वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल ऑफ एक्सचेंज अच्छे से कर लिया ना बेटा? हाँ भाई, अपना होमवर्क भी दिया था, वो भी कर लिया। मुझे होमवर्क और भेज देना प्रैक्टिस सब। तो हाँ, मैं भेजता चेक हूँ। कर लेता हूँ। हम्म, और नाजनीन की तेरे बुशरा आ गई है। बुला रहे थे उसको। हम्म, आ गई है, नाजनीन भी आ गई है। तो सब बच्चे आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम्म, हम्म, हम्म। बेटा आप लोग ये ना अज्यूम करो, मान लो कि आपकी सारी की सारी पढ़ाई है ना खत्म हो चुकी है। जो पढ़ना था, जो बनना था बन लिए, मतलब पढ़ लिए। अब उसके बाद आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए। जॉब। अच्छा, जॉब करेंगे। तो हमारे सामने ऑप्शन है, सब कुछ पढ़ाई खत्म होने के बाद क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा चलो, जुल्फ़िकार तो बोल रहा है कि जॉब करेगा। नाजनीन और बुशरा क्या करेंगे बताओ? जॉब जॉब। सब जॉब करेंगे, ओके। अच्छा एक बात बोलूं बेटा, सब या फिर सभी अगर जॉब करेंगे, समझो पूरी पब्लिक ही जॉब करना चाहती है, जितने भी लोग हैं सब सब जॉब करना चाहते हैं। अगर हर कोई जॉब करना चाहेगा तो जॉब प्रोवाइड करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। एक मेरे मन में एक सवाल आया तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बराबर है ना? जॉब देने वाले कौन होते हैं? बिजनेस करने वाले ना। हाँ, बिजनेस है। हाँ, तो आपकी मर्जी है, आप जॉब करना है करो, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है पढ़ाई खत्म होने के बाद। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, मतलब जॉब कर सकते हैं, बराबर है। हम्म, अब ऐसा है ना बेटा कि हम लोग अभी बुक कीपिंग पढ़ रहे हैं। आपने कभी ऐसा देखा है कि जॉब करने वाले लोग घर पे आ रहे हैं, आने के बाद में एक चोपड़ा लेके बैठे हुए हैं। चोपड़ा मतलब एक डायरी या बुक या खाता लेके बैठे हुए हैं। उसमें पूरा ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं कि आज दिन में क्या क्या हुआ, मैं सुबह यहाँ रिक्शे से गया था, फिर वहाँ मैंने इतने पैसे खर्चे किए, ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हुए देखा है। फिर उसको वो लोग क्या करते हैं, अपना जर्नल में कन्वर्ट करते हैं। और जर्नल में कन्वर्ट करने के बाद उसका लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद उसका ट्रायल बैलेंस, ऐसा करते हुए देखा है क्या जॉब करने वालों को? बहुत कम देखा है। हम्म, बहुत कम देखा है। अच्छा देखा है, चलो इसने कम से कम देखा है। और किसी ने ऐसा देखा है? आपके घर पे कोई ना तो कोई जॉब करता होगा। हाँ, करते हैं। हाँ अपना बुशरा कैफ तो जॉब पे जाता है ना अभी, मेडिकल वगैरह में। हाँ तो हाँ। आने के बाद हिसाब किताब करता है कि आज मैंने इतना खर्चा हुआ, आज मैं नहीं ये सब बनाऊंगा, अकाउंट बनाऊंगा, क्या करूंगा, नहीं ना। तो ये सब करता नहीं, कौन है? ये ये हिसाब उनके किताब से। रखता कौन है? बिजनेसमैन रखता है ना, हम्म, बराबर है ना? बिजनेस। हाँ हाँ। तो आप कभी भी एक बात याद रखिए बेटा, बिजनेस जो है ना टोटली रिलेटेड हुई थे किसके साथ में? बुक कीपिंग के साथ में। और बुक कीपिंग प्योरली रिलेटेड है किसके साथ में? बिजनेस के साथ में। ये दोनों बिजनेस एक के दूसरे साथ के लिए बने हुए हैं। तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में सर्विस करना है करो, जॉब करना है करो। लेकिन मैं सर्विस के बारे में बात आज नहीं करने वाला हूँ। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? बिजनेस। बिजनेस के बारे में। बिजनेस के बारे में बात क्यों करेंगे? क्योंकि हमें क्या समझना है, बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग को बिल्कुल। समझने से पहले आपको बिजनेस समझना होगा। अगर बिजनेस समझ में आएगा तो ये आपको क्या समझ में आएगा? बुक कीपिंग। हाँ, क्योंकि बिजनेस कीपिंग। मैन ही क्या करता है, बुक कीपिंग करता है ना, अकाउंट मेंटेन रखता है ना सारी चीजों के, बराबर है। सच बोल रहा हूँ ना? अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप डिबेट कर सकते हो मेरे साथ ना, क्या? अच्छा, बिजनेस भी नहीं। दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस तो बहुत ही आसान है बेटा। 10 रुपए का सामान लाया, 12 में बेच दिया, 15 में बेच दिया, बराबर है ना? 5 रुपए का प्रॉफिट, 2 रुपए का प्रॉफिट। उसमें हिसाब किताब का ज्यादा टेंशन नहीं रहता, सीधा सीधा क्लियर कट मालूम पड़ता है अपने को वहाँ पे। कितने का लाया, इतने पीस लाया, इतने में बेच दिया, इतना प्रॉफिट है, बराबर है। तो और एक बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, हम रॉ मैन्युफैक्चर करके मटेरियल लेके बेचना। आते हैं, उसको डब्ल्यूआईपी में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको मार्केट में क्या करते हैं, बेचते हैं। तब जाके हमको क्या आते हैं, पैसे आते हैं, बराबर है ना? तो इसमें से आसान वाली बात नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो बहुत आसान है।
बराबर है ना। ट्रेडिंग बिजनेस जो है बहुत आसान है, सीधा सीधा प्रॉफिट मालूम पड़ जाता है। वो तो अगर कोई बुक कीपिंग अगर किसको नहीं भी आता है ना, एक ठेले वाला भी अपना हिसाब कर लेता है ना प्रॉफिट का, बराबर है ना। भाई मैंने इतने पीस लाया था बेचने के लिए, इतने बिक गए, इतने का लाया था इतने में बेचा, ये मेरा प्रॉफिट है। तो वो खुद भी पता लगा लेता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का प्रॉफिट लगाना, पता लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखना पड़ता है हम लोगों को, बराबर ना। क्योंकि रॉ मटेरियल का स्टेज होता है, WIP का स्टेज होता है, फिर फिनिश गुड्स का स्टेज होता है, उसमें भी कई सारी चीजें लगती है, बराबर है। तो हम लोग कौन से बिजनेस के बारे में बात करेंगे बच्चा लोग? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। चलो अब है ना, आप सब लोग अपने आप को अज्यूम करो कि आप बिजनेसमैन एंड वुमेन है। कौन है आप लोग? बहुत बड़े बिजनेसमैन है और आपको अभी हाँ। बिजनेस स्टार्ट करना है, बराबर है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे। बताइए आपको कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या 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 लगेगा, बताइए मुझे। आप मशीन बिजनेसमैन लगेगी। है, बिजनेसमैन बन करके सोचिए। वेरी गुड, जुल्फिकार ने बिल्कुल सही कहा, मशीनरी। और भी बच्चे लोग हैं ना, सोचेंगे बोलेंगे बिजनेसमैन बन जाओ, बिजनेस करने के लिए निकल कैपिटल जाओ। लगेगा वेरी गुड। और वर्कर्स लगेंगे, एम्प्लॉय। वर्कर लगेंगे, वेरी गुड, बराबर है। देखिए कपड़े का बिजनेस करना है तो पहले कच्चा कपड़ा लाना पड़ेगा, कपड़े का रोल वगैरह जो भी है, रॉ मटेरियल। हाँ। बराबर ना। रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। और भी क्या क्या लगेंगे, बटन्स है, धागे हैं, बराबर है ना। ये सब लाके हम लोग हवा में तो नहीं रखेंगे ना, बराबर ना। ये सब रॉ मटेरियल लाके हवा में तो नहीं रखेंगे। हम लोग को एक क्या खरीदना पड़ेगा या क्या लेना पड़ेगा? फैक्ट्री फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में माल बनेगा क्या घर पे ऑफिस में बनेगा? फैक्ट्री में। कारखाने में बनता है ना माल बेटा। और क्या क्या लगेगा? लेबर है हमारे सामने, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी। लगेंगी, क्योंकि पुराने ज़माने के ऐसा काम तो होगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो मस्ट है। सुपरवाइजर लगेंगे, काम कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है, कितनी शिफ्ट में काम हो रहा है, वगैरह वगैरह। फैक्ट्री अगर भाड़े पे तो उसका रेंट भी देना पड़ेगा अपने को, बराबर ना। ऑल अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। और भी अगर मैंने कर कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो कैंची लगेंगी, फिर वो अलग अलग तरह की स्केल लगेंगी टेलरिंग के बिजनेस में, वो बहुत सारी चीज़ें आते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, ऑल अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मशीनरी वगैरह जो 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 लगेगा सब। अच्छा मुझे बताओ, जो मैंने लिखा है ना क्लोथ, बटन, थ्रेड और क्या रॉ मटेरियल, हम लोग इसी को क्या करने वाले, खरीदने वाले, परचेज करने वाले। इसको हम लोग परचेजेस बोल सकते हैं ना। हाँ। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि हम लोग जब भी खरीदेंगे तो रॉ मटेरियल ही खरीदेंगे, इसका मतलब रॉ मटेरियल ऑफ परचेज ही होगा वो। फिनिश गुड तो खरीदने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या, हमारा बिजनेस कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। फैक्ट्री का है। अभी जरा देखते हैं यहाँ गौर से। लेबर को जो हम लोग पैसा देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। है ना। ये फर्क है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो फैक्ट्री में यूज होता है ना बेटा, कारखाने में यूज होता है ना, उसको मोटिव पावर बोलते हैं। ये सब टर्म सिखा रहा हूँ आपको, अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है ना। सुपरवाइजर को जो सैलरी देते हैं ना, उसको फोरमैन सैलरी बोलते हैं या वर्क मैनेजर सैलरी बोलते हैं, बराबर है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने आएंगे तो आपको तो फैक्ट्री लगेगा ही, जिसमें क्या क्या सामान लग सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ी बहुत आइटम लिए हैं यहाँ पर। और क्या लगेगा बताओ? एक ऑफिस भी तो लगेगा ना। ऑफिस में क्या होगा पता मालूम है ऑफिस क्या? भी लगेगा। वर्कर लोग की सैलरी कैलकुलेट होगी, कितना घंटा काम किए, क्या है कैसा है, कौन सा मटेरियल कैश में कितना लिया, कौन सा मटेरियल क्रेडिट में कितना लिया। हुआ। हाँ हाँ, ये सब काम फैक्ट्री में बैठ के होता है कि ऑफिस में बैठ के होता है? ऑफिस में होगा। ऑफिस में क्या क्या लगेंगे बताओ? कंप्यूटर लग सकता है, एम्प्लॉय लगेंगे वहाँ पे काम करने के लिए। वर्कर और एम्प्लॉय में फर्क है हाँ क्या? वर्कर जो कहाँ पे काम करते हैं, मजदूर कहाँ पे काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। स्टाफ, एम्प्लॉय ये कहाँ काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। ये फर्क ऑफिस समझते हैं में। ना आप लोगों को? ऑफिस में। हाँ। और फिर फर्नीचर्स वगैरह होंगे ऑफिस में हमारे पास, फिर इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगी हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी। ऑफिस में। फिर ऑफिस अगर भाड़े पे तो उसका रेंट देना पड़ेगा। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी लगती है ना, प्रिंटर लगता है, स्टेशनरीज लगती है, पेन है, पेंसिल है, वगैरह वगैरह सारी सारी चीज़ें लगती है। और अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ या कुछ कवर नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, ऑल अदर ऑफिस ऑफिस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। सही है ना बेटा। अच्छा जो एम्प्लॉय को जो पैसा दिया जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या सैलरी। ये दोनों में फर्क है। वर्कर को, मजदूर को, टेलर को, कटिंग मास्टर को जो देंगे वो क्या रहेगा, वेजेस लोगों रहेगा, वेजेस। बराबर। जो ऑफिस में काम करते हैं, जो दफ्तर में काम मंथली करते हैं, सैलरी। हाँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंथली जो मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैलरी बोलते हैं, बराबर है। सैलरी। अच्छा सुनिए, सैलरी। यहाँ पे माल बन रहा है, यहाँ पे हिसाब किताब हो रहा है। माल बन जाएगा तो हम लोग रास्ते में जाके हाथ गाड़ी लेके आके बेच देंगे, काट लेके आके बेच देंगे हम लोग, काट के ऊपर हाथ गाड़ी के ऊपर लेके आके बेच देंगे, नहीं। नहीं ना। देखो हम लोग छोटे मोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहे, हम लोग बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं। कोई भी एक ब्रांड का नाम बोलो आपके जो जहन में है। ज़ारा। ज़ारा, तो एक ने ज़ारा बोली, और जुल्फ़िकार आपके माइंड में क्या आता है? रिलायंस।
रिलायंस करके आता है। जी। कपड़े में बताओ ना जी, जरा, वो कपड़े में। कपड़े में आएगा, कोई आदमी है कपड़े में। हाँ, मतलब क्या जहन में आता है ना, अरे ये ब्रांड का कपड़ा ऐसा होगा। ज्यादा डेनिम लिख नाज़नीन, दो। नाज़नीन के जहन में क्या आ रहा है? नाज़नीन है ना, इन्वॉल्व है ना नाज़नीन, सोच रही है ना? हाँ 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 बोलो नाज़नीन, कोई भी एक ब्रांड जो कपड़े का, जैसे कि अभी डेनिम हमारे, लिख दो, डेनिम। चलो डेनिम 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 जो आज मैंने पहना भी है, चलो वेरी गुड। और फिर और क्या क्या है? ये वैसे ये दूसरा डेनिम है। हाँ बोलो बोलो। चलो अभी नाज़नीन का बोलना बाकी है। देखो इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे, हाँ क्या, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे को मिल गया एग्जाम्पल, लेकिन फिर लेवी भी हाँ। लेवी अच्छा चलो, लिवाइज वगैरह, लेविज वगैरह ऐसे कुछ रहता है, चलो ठीक है, लिवाइज वगैरह समझ में आया ना आपको? सब कपड़े के क्या ब्रांड है ना, बराबर ना? तो ये जो बड़े बड़े ब्रांड है ना बेटा, उसके ना 3 बड़े खर्चे होते हैं। उसका फैक्ट्री अलग होता है, उसका ऑफिस अलग होता है, और उसका शोरूम अलग होता है, बराबर है ना? तो शोरूम के खर्चे में भी आना है। शोरूम में क्या क्या रह सकता है बताइए? शोरूम के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। देखो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग टीवी पे दे सकते हैं, या बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे फर्नीचर भी चैनल है हो हमारे पास, जाएगा। हाँ एडवर्टाइजमेंट होता है ब्रांड का, बराबर ना? उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर को भी रखा जाता है, उसका भी खर्चा एडवर्टाइजमेंट में जाता है। जैसे कि HRX के लिए ऋतिक रोशन को चुना गया है, बीइंग ह्यूमन के लिए सलमान खान को लिया गया है, रॉन्ग के लिए विराट कोहली है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल से बोल जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा। फ्लाइंग मशीन के लिए और भी बहुत सारे हीरो है हमारे पास जो चेंज हो गए, ठीक है ना? आपको बात समझ में आ रहा है? ये सब खर्चे होते हैं किसके? हाँ। एडवर्टाइजमेंट के, जो शोरूम के खर्चे कहलाते हैं। और क्या होता है? अच्छा देखो, शोरूम में काम करने वाले लोग अलग होते हैं। लोग को क्या बोलते हैं? सेल्समैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोगों को? सेल्स गर्ल। सेल्समैन। उन लोगों को जो सैलरी दी जाती है वो क्या बोलते हैं? सेल्समैन का सैलरी, ठीक है ना? फिर एसी भी होगा हमारे ऑफिस में भी होगा, शोरूम में भी होगा, फिर सीसीटीवी लगा के रखेंगे, बराबर है ना? और भी बहुत सारे खर्चे होंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल अदर शोरूम एक्सपेंसेस। यहाँ पे भी शोरूम कंप्यूटर प्रिंटर एक्सपेंसेस। वगैरह होगा, बिल निकालने वगैरह के लिए, स्वैपिंग मशीन वगैरह होगी, ठीक है ना? तो 3 बड़े मेजर खर्चे होते हैं कोई भी ब्रांड के। क्या क्या होते हैं बताओ मुझे? उन लोग की फैक्ट्री अलग होती है, और फैक्ट्री कौन से एरिया में होती है बेटा? रिमोट एरिया में। रिमोट एरिया मतलब आबादी से थोड़ा दूर। गाँव, हाँ बराबर है ना? गाँव साइड। हाँ, और ये ऑफिस कहाँ रहता है? कमर्शियल एरिया ऑफिस में। सिटी में रहता है, हाँ सिटी में रहता है, कमर्शियल एरिया में रहता है, बराबर ना? मार्केट एरिया। हाँ। और शोरूम कहाँ होते हैं? ज़्यादातर शोरूम अपने को अलग अलग शोरूम्स भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर शोरूम्स अपने को किसके अंदर नजर आते हैं? मॉल्स के अंदर। यहाँ पैंटलून्स हो गया, यहाँ बीइंग ह्यूमन का शोरूम हो गया, यहाँ वगैरह वगैरह अलग अलग दिखाई देते हैं ना, है ना? और समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ। 3 खर्चे होते हैं मेजर, बराबर है? ये खर्चे को हमें याद रखना है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करो आप, बड़े से बड़ा, आपको ये खर्चे मिलेंगे। फैक्ट्री का खर्चा अलग मिलेगा, ऑफिस का खर्चा अलग मिलेगा, शोरूम का खर्चा अलग मिलेगा। ऑफिस की जरूरत हम लोग को शोरूम के लिए भी पड़ती है, पता है आपको? कितना माल कम है वहाँ पे, कितना माल पहुँचाना है, क्या यहाँ से बैठ के हमारे जो है वो यहाँ से ऑर्डर आएगा, यहाँ से लोग पहुँचाते जाएंगे, ठीक है ना? यहाँ की भी सैलरी, शोरूम की भी सैलरी कौन कैलकुलेट करेगा? ऑफिस वाले जो बंदे अकाउंटेंट यहाँ बैठे हुए, वो लोग अगर अभी यहाँ पे भी सैलरी वो देंगे, उन लोग लोग ही का कमीशन कैलकुलेट है, करेंगे। उन लोग का ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस है, कन्वेंस है, वगैरह वगैरह सब ऑफिस में बैठे बैठे एम्प्लॉय लोग करेंगे, ठीक है बेटा? बात समझ में आ रही है? हाँ बिजनेस का मतलब तो आपने मुझे बताया ही नहीं। Any activity which is carried out अरे for वाह profit. वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसी कोई भी एक्टिविटी करना जिसके पीछे हमारा मकसद क्या हो, ऐसा मुसलसल करना, कंटिन्यू करना, जिसके पीछे हमारा मकसद क्या हो? प्रॉफिट कमाना प्रॉफिट मकसद अर्न हो, तो हम करने लोग का। उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस प्रॉफिट बोलेंगे, कमाना। बराबर है ना? बिजनेस बिजनेस। का हाँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि बिजनेस का लेक्चर सब लोग ने सुन लिया होगा, देख लिया होगा। हाँ, देखो ना। नाजनीन का क्या स्टेटस है? कितने लेक्चर हो गए उसके? आप बताएं नाज़नीन, हम्म। माइक ऑन कर। कितने लेक्चर्स हो गए आपके बेसिक 11th के? अभी तक ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट हो गए सब। अच्छा ऑलमोस्ट हो गए, वेरी गुड, चलें अच्छी बात है। तो बिजनेस का मतलब याद है बेटा? क्या याद है बताओ? बिजनेस का मेन मकसद क्या है बेटा? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट अर्न करना। अगर आपका मकसद ये है ही प्रॉफिट नहीं कि प्रॉफिट कमाना। कमाना है, तो बेटा वो सोशल वर्क में चला जाएगा, बराबर है ना? हम्म। उसको हम लोग एनपीओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनपीओ का मतलब समझ में आता है ना? नॉन एनपीओ, प्रॉफिट सोशल वर्क। ऑर्गेनाइजेशन, हाँ सोशल वर्क में चला हाँ। जाएगा, ठीक है ना? चलिए अब हम्म। मुझे बताना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग का प्राइमरी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ हम बुक लोग ने कीपिंग। 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए ये सब, तो हमें ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होंगी कि बुक कीपिंग क्यों करते हैं, उसका प्राइमरी मकसद, उसका अहम मकसद क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है उसका, बताइए क्यों करते हैं बुक कीपिंग? ये सोचो ना, आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा।
रिकॉर्ड ऑफ हाँ हाँ ट्रांजैक्शन। वेरी गुड। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ये हम लोग का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव है लेकिन ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। चलो और कोशिश करो। जुल्फिकार ने कोशिश किया, नाज़नीन और बुशरा भी कोशिश करेंगे। फिर होगा जल्दी बेटा सोचो, जल्दी जल्दी। फाइनेंशियल डाटा को समराइज वेरी करने के लिए। गुड, ये भी ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल क्या बोलो जरा एग्जैक्टली बोलो ना, नहीं तो सेकेंडरी नहीं तो प्राइमरी में आ जाएगा वो। आप जैसा बोलेंगे वैसा आ जाएंगे। हाँ फाइनेंशियल डाटा। हाँ फाइनेंशियल डेटा। चलो मैं इसको प्राइमरी में ले ही लेता हूँ, फाइनेंशियल पोजीशन बोल करके। और कोई बोलेगा? बुशरा जल्दी से बताइए। बुशरा सो गए? नहीं, बुक कीपिंग क्यों करते बोलो ना। ये रिकॉर्ड रखने के लिए पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए। चलो चलो मैं बताता हूँ। देखो सबसे प्राइमरी वो सब ऑब्जेक्टिव आते हैं हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। टू नो द एग्जैक्ट प्रॉफिट, क्या पता करने के लिए हम लोग बुक कीपिंग करते हैं, बताइए। टू नो द एग्जैक्ट प्रॉफिट, समझ में आ रहा है आपको बेटा? एग्जैक्ट प्रॉफिट सुनिए, बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। बोले मेरे साथ, बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। कमाने के लिए। कीपिंग क्यों करते हैं? प्रॉफिट को मालूम करने के लिए। मैंने यही कहा था आपसे कि बुक कीपिंग और बिजनेस एक दूसरे से क्या रिलेटेड है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, बताया था ना। वही मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि क्यों और कैसा। बिजनेस अभी किया हम लोग ने, फैक्ट्री लगा दिया हम लोग ने क्या कर दिया, ऑफिस भी लगा दिया हम लोग ने, शोरूम बना दिया, माल बिकना स्टार्ट हो गया। अब प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? क्या करने से? बुक कीपिंग करने से। और हम बुक लोग कीपिंग करने से निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाल रहे हैं। मतलब अगर वो 4,52,365 अठाना है ना, तो वो भी मालूम पड़ेगा कि अठाना है उसमें। एग्जैक्ट प्रॉफिट बराबर है ना। फाइनेंशियल पोजीशन बेटा, बुक कीपिंग का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये दो ही है। क्या है? टू नो द एग्जैक्ट प्रॉफिट और टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। बात समझ में आया आपको? हाँ हाँ। जल्दी बोलो, बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। बुक कीपिंग क्यों करते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए। हाँ प्रॉफिट मालूम करने के लिए, और फिर फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए भी। आपको बात समझ मालूम करने के लिए। ठीक है? हाँ देखो 11th स्टैंडर्ड हम सब पढ़ के आए हुए हैं, तो हम लोग सबसे पहले हाँ। ट्रांजेक्शन हमारे पास आता है, हम लोग उसको क्या बनाते हैं? जर्नल एंट्री बनाते हैं, बराबर है ना। जर्नल, जर्नल से हम लोग हाँ। उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? लेजर में कन्वर्ट करते हैं। लेजर, लेजर बनाने के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। ऐसा ही होता है ना? अरे यही तो बुक कीपिंग है ना बेटा, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ तो आज ये ना ट्रांजेक्शन लिया है मैंने। कितने ट्रांजेक्शन लिया है? 3 ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन पढ़ो, बिजनेस में पैसा लेके आया 1,00,000 रुपया, कैश परचेज किया 30,000, कैश सेल्स किया 50,000 का। तो मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूँ इसकी। कोई बोलेगा फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? ये मैंने जर्नल का कैश, कॉलम बना दिया। बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू पैसा लाने को हम कैपिटल। लोग कहते हैं कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वेरी गुड। हाँ, चलो कैश परचेज मतलब परचेजेज आ जाएगा, पैसा चले जाएगा तो कैश। परचेज सेल का अकाउंट मतलब डेबिट टू मैंने कैश सामान अकाउंट। तो पैसा आया और यहाँ से सेल चला गया। कैश अकाउंट डेबिट टू हाँ। सेल्स अकाउंट। देखो जो ऊपर है वो ट्रांजेक्शन है, जो नीचे है वो क्या? जर्नल एंट्री है। ट्रांजेक्शन से हम लोग ने जर्नल एंट्री बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे। बताओ लेजर के कौन कौन से अकाउंट बनेंगे अगर इतने ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस का है तो? वैसे तो लाखों ट्रांजेक्शन होने वाले, मैंने कुछ एग्जांपल लिए यहाँ पर। एक कैश अकाउंट बनेगा, कैश, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक परचेजेस बनेगा, फिर कैश परचेज, दोबारा नहीं बनेगा क्योंकि परचेज ऑलरेडी बन अकाउंट। चुका है। फिर सेल्स अकाउंट, मतलब कितने अकाउंट बनने वाले हैं? 4। 4 अकाउंट बनने वाले हैं। तो 4 अकाउंट अभी हम बना रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए बेटा आप लोग। ये अकाउंट आपके सामने है, यहाँ मैं अभी अकाउंट बना रहा हूँ, चला जाइए। पहले मैंने बनाया कैश अकाउंट, तो ये तो जर्नल का फॉर्मेट था जो मैंने पहले बनाया था। अब ये बनेगा कौन सा? लेजर का फॉर्मेट। लेजर का फॉर्मेट ऐसा होता है, डेट पर्टिकुलर JF, बराबर है ना। हाँ लेजर में जनरल फॉर्मेट डेबिट। चलो सही है, आगे बढ़ते बताओ। पहला क्या करेंगे हम लोग? कैश अकाउंट है। डेबिट में आके क्या लिखेंगे? टू कैपिटल। बेटा सामने वाले का नाम आता है ना, कैपिटल। फिर बाद में क्या लिखेंगे? कैश के क्रेडिट में बाय परचेज। फिर कैश के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू सेल्स। और ये तीनों का हम लोग ने कैश कैश कर दिया। अब हम लोग अकाउंट क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। अकाउंट क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल था 1,50,000,
तो यहाँ का टोटल था 30, तो यहाँ पे कितने कम पड़ रहे थे, तो बैलेंस कैरी ऑन कितना आ गया, 1,20,000 का आ गया। ठीक है, अब हम लोग कौन सा अकाउंट बना लेंगे, कैश हो गया, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये लोग कैपिटल Capital. अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट में जाएंगे और बाय कैश लिख देंगे, Buy cash. है ना, फिर और तो कैपिटल है ही नहीं, क्लोज करेंगे तो इस तरफ बैलेंस मिल जाएगा डेबिट में 1 लाख का, क्योंकि वहाँ जीरो बैलेंस है। फिर हम लोग परचेज अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट में आएंगे, टू कैश लिखेंगे, यहाँ बैलेंस मिल जाएगा 30,000 का। फिर यहाँ पे सेल्स क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाएंगे, बाय कैश करके लिख देंगे, बैलेंस मिल जाएगा 50,000 का। तो ये मैंने क्या बना दिया बेटा, लेजर बना दिया पूरे। Ledger. ठीक है, लेजर के बाद क्या बनता है, 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने क्या सीखा, ट्रायल बैलेंस बनता है ना। Trial balance. अच्छा, ट्रायल बैलेंस बेटा कैसा बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या देखो, ये जो बैलेंस है क्रेडिट में वो डेबिट में चला जाएगा, ये जो बैलेंस डेबिट में है वो क्रेडिट में चला जाएगा, ये जो बैलेंस क्रेडिट में वो डेबिट में चला जाएगा। सेल्स का जो बैलेंस डेबिट में मिला वो क्रेडिट में चला जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। आ जाइए ट्रायल बैलेंस बनाए, यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज होता है। आ जाइए, फर्स्ट क्या करेंगे, कैश को उठाओ, कहाँ करो ट्रांसफर, बोलो, क्रेडिट से डेबिट में। कैपिटल को उठाए हम लोग ने क्रेडिट से, कहाँ चले गया वो, डेबिट से क्रेडिट में चला गया। परचेज कहाँ पर है, क्रेडिट में, बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डेबिट में। सेल्स का बैलेंस कहाँ पर है, बोलो, आवाज नहीं आ रही है। सेल्स का बैलेंस है डेबिट में, कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा, क्रेडिट में। क्रेडिट में। Credit. तो जरा डेबिट का टोटल देखो, क्रेडिट का टोटल देखो बेटा, क्यों 1,50,000 1,50,000। चलो एक तरफ 1,50,000 आ गया, दूसरी तरफ 1,50,000 इक्वल 50. मतलब हम लोग का ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, इक्वल टैली हो गया, बराबर है ना बेटा, सही बोल रहा हूँ Tally हो गया. वैल्यू। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ बेटा कि हम लोग जो है ना वो ट्रायल बैलेंस टैली क्यों होता है, आज मेरे को रीजन बताओ। चलो आज जब पूरा सुन रहा हूँ, जब पूरा क्या, कोई बोलेगा ट्रायल बैलेंस टैली क्यों होता है। मैंने तो बस रैंडमली एग्जांपल लिया था, अब अमाउंट चेंज करके भी कर लेना, टैली ही हो जाएगा ये, या और कोई एग्जांपल बढ़ा देना या घटा देना तो भी टैली हो जाएगा। क्यों, रीजन क्या है, बोलूं मैं। क्योंकि हम लोग अकाउंट्स में ना बेटा, आपको मालूम है रीजन, आप बोलूँगा तो बोले हाँ भाई आप तो यही बोलने वाले थे, हमें पता था। क्योंकि हम लोग अकाउंट में कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं बेटा, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम. और डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है मालूम है क्या, एक डेबिट है ना तो दूसरा क्रेडिट होना चाहिए, एक क्रेडिट है ना तो दूसरा डेबिट होना चाहिए, और दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम टू सेम। अगर दोनों का अमाउंट सेम रहेगा तो टैली तो होगा ही ना बेटा। आप एक लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हो और एक राइट हैंड साइड लिख रहे हो, दोनों का अमाउंट सेम लिख रहे हो तो टैली तो होगा ही। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है बेटा, फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विद एन इक्वल अमाउंट। आपको ये रीजन समझ में आना चाहिए कि हमारे अकाउंट्स टैली क्यों होते हैं, हमारे बैलेंस शीट टैली क्यों होते हैं, हमारे जो भी ट्रायल बैलेंस शीट टैली क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं बेटा, डबल एंट्री. डबल एंट्री बुक की। आपको बात समझ में आ रही है बेटा, हाँ इसीलिए टैली होता है बेटा। एक डेबिट में लिखा, क्रेडिट में लिखा। डेबिट क्रेडिट क्या है, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। लेफ्ट में जितना लिख रहे राइट में भी उतना ही लिखो ना, तो बाद में क्लोज करो तो बराबर ही अमाउंट आएगा ना। यहाँ 5 से लिखो, यहाँ 5 से लिखो, यहाँ 6 से लिखो, यहाँ 6 से लिखो, बराबर है ना। तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं हम लोग और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और हर जगह फॉलो किया जाता है ये सिस्टम अकाउंट्स में। इसके अलावा जो भी सिस्टम फॉलो करते हैं ना बेटा, वो हमारा सिस्टम है ही नहीं एक्चुअली में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या, सिंगल एंट्री बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोल सकते हैं, कन्वेंशन सिस्टम बोल सकते हैं, है ना, रीति रिवाज से जो चला आ रहा है उसको वैसा बोल सकते हैं। वो अदर देन डबल एंट्री सिस्टम है। दो ही सिस्टम है अकाउंट में, या डबल एंट्री या अदर देन डबल एंट्री। तो अदर देन डबल एंट्री को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं, सिंगल एंट्री भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं जो मुंशीगिरी करते थे पुराने जमाने में अपने अपने स्टाइल में। अच्छा सुनिए ना बेटा, और भी तो लोग बिजनेस करते हैं ना, छोटा मोटा भी बिजनेस करते हैं ना, क्या हर कोई बड़ा ही बिजनेस करता है, छोटे बिजनेस भी होते हैं, छोटे मोटे भी बिजनेस करते हैं, बराबर है ना। एक हाथ गाड़ी पे फ्रूट बेचने वाला भी तो अपना बिजनेस करता ही है ना, वही तो अपना हिसाब किताब करता है ना। वो कैसा हिसाब किताब करता है,
उसके पास एक पुट्टा वगैरह कुछ होता है या पेज वगैरह होता है, सिगरेट का पुट्टा या जो भी बीड़ी वगैरह पीता है उसका पुट्टा वगैरह कुछ होता है, पेन होती है, उसके पीछे हिसाब लिखता है ना वो कि जो इतना माला है इतना गया, ये उससे भी तो उसको प्रॉफिट मालूम पड़ा ना। क्या वो डबल एंट्री सिस्टम है क्या? हाँ नहीं। तो वो नहीं, अदर देन डबल नहीं। एंट्री, अदर देन डबल एंट्री में क्या हो गया? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। लेकिन डबल एंट्री में क्या होता है? कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, मॉनिटरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं बेटा? डबल एंट्री। तभी तो हमारे डबल अकाउंट एंट्री क्या होते सिस्टम। हैं? टैली होते हैं। बराबर समझ में आया? हाँ हाँ आपको चाहिए तो थोड़ा पीछे जाओ, देखो मैं और थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। यहाँ क्या किया मैंने, इधर देखो ना, पीछे लेके जा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ मैंने क्या किया बेटा? ये ट्रांजेक्शन था, मैंने डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया। क्या एक डेबिट किया तो दूसरा क्रेडिट किया इक्वल अमाउंट के साथ में, एक डेबिट किया तो दूसरा क्रेडिट किया इक्वल अमाउंट के साथ में, एक डेबिट किया तो दूसरा क्रेडिट किया इक्वल अमाउंट के साथ में। इसके बाद इसका अकाउंट बनाओ तो एक डेबिट में, एक क्रेडिट में, एक लेफ्ट है एक राइट है, वो बाद में तो उतना टैली तो होगा ही ना। बात समझ में आ रही है आपके? हाँ। ये इसीलिए टैली होता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलो मुझे बताओ बेटा, डबल एंट्री सिस्टम क्या क्या मतलब होता है? शॉर्टकट में बताओ। मैंने तो बहुत एक सिंपल सी लाइन लिखी है यहाँ पे, फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी करस्पॉन्डिंग क्रेडिट इक्वल विथ एन अमाउंट। इक्वल अमाउंट। बात समझ में आ गई ना बच्चे लोग? आगे बढ़े। मुझे बताओ बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट गेन करने के लिए। प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए। बुक कीपिंग क्यों करते हैं? बुकिंग फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के फाइनेंशियल लिए पोजीशन और प्रॉफिट मालूम करने के लिए। मुझे बताओ मालूम हम लोग करने ने, के लिए। हाँ बराबर है ना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देख लिया हम लोग ने, टू नो द एग्जैक्ट प्रॉफिट, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना बेटा, तो बुक कीपिंग करके मतलब ही नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए हमारा। बात समझ में आ रही है? चलो हम लोग ने ट्रांजेक्शन बनाया, ट्रांजेक्शन से क्या बनाया हम लोग ने? जर्नल बनाया। जर्नल से क्या बनाया बेटा? लेजर से क्या बनाया? ट्रायल बैलेंस बनाया। मुझे बताओ ट्रांजेक्शन जब लिखा तो प्रॉफिट मालूम पड़ा क्या? नहीं नहीं। जर्नल एंट्री लिखा उससे प्रॉफिट मालूम पड़ा क्या? नहीं लेजर अकाउंट बनाया उससे प्रॉफिट मालूम पड़ा क्या? नहीं ट्रायल बैलेंस बनाया प्रॉफिट मालूम पड़ा क्या? वो तो टैली हो गया सीधा सीधा। नहीं मालूम नहीं मालूम पड़ा। नहीं मालूम पड़ा। तो ट्रायल बैलेंस के बाद जो स्टेप आता है ना बेटा, उसका नाम है फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट बनाने का मेन मकसद क्या है? टू नो द एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनल अकाउंट में क्या 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 बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमें क्या बताएगा? टू एग्जैक्ट प्रॉफिट बताएगा। बराबर है ना? और बैलेंस शीट जब बनेगा तो बैलेंस शीट में हमें क्या मालूम पड़ेगा? फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ेगा, असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो तब जाके हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ क्या समझा बोलो? पहले बताओ। नहीं, आवाज नहीं आई मुझे। फाइनल अकाउंट बनाने से हमारा क्या होगा? प्रॉफिट मालूम पड़ेगा और फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ेगा, जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग है। बराबर है ना बेटा? ठीक है, चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ गौर से सुनिएगा बेटा। फाइनल अकाउंट में पहला सबसे पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आएंगे पता है? जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड है ना बेटा, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, जो भी डायरेक्ट है हमारा रिलेशन है प्रोडक्शन के साथ में, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस किधर आ जाएंगे हमारे पास? ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। बात समझ में आ रही है? आपने खुद मुझे खर्चे बताए कि भाई कपड़ा लगेगा, परचेजेस लगेगा, वेजेस लगेगा, मोटिव पावर लगेगा, सुपरविजन एक्सपेंसेस लगेगा, फैक्ट्री है तो उसका रेंट लगेगा, फैक्ट्री लाइटिंग है, फैक्ट्री क्लीनिंग है, वगैरह वगैरह, जो भी ऑल अदर एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी डायरेक्ट रिलेटेड विद द प्रोडक्शन है, वो सारे के सारे खर्चे किधर चले आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। बराबर है? अदर देन फैक्ट्री इनडायरेक्ट खर्चे वो क्या क्या है हमारे पास में? ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये भी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, हम लोग इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट सारे खर्चे, ऑफिस के भी सारे खर्चे, शोरूम के भी सारे खर्चे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले आएंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनेगा। बात समझ में आई? तो ये पूरा एक दूसरे से रिलेटेड है। जो भी मैंने आपसे कहा, जो भी मैंने आपसे पूछा, जो भी एग्जांपल लिए गए, वो सब एक दूसरे से क्या रिलेटेड है बेटा? बात समझ में आ रही है ना? तो हम लोग सबसे पहला कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा फाइनल अकाउंट के लिए? बताइए ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट के लिए एक काम करता हूँ, मैंने शायद इसमें आ जाइए ना बेटा। अब
आपके पास है ना फाइनल अकाउंट का पेज रहेगा, निकालिए, मैं यहाँ से निकालता हूँ। हाँ, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हाँ, मिला बेटा? पेज नंबर पेज नंबर 23 है, देखो दिख रहा है, इमेज में दिख रहा है। पेज नंबर 23 बेटा। हाँ। चलिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो फाइनल हाँ। अकाउंट में सबसे पहला हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा बच्चा लोग? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड के बारे में बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को डेबिट साइड के बारे में बात करना। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है बेटा? देखो क्या है मालूम है क्या? ओपनिंग स्टॉक को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आपका ये पहला साल है, समझिए। आपने माल लेके आया, अच्छा आप परचेज करेंगे ना बेटा, तो परचेजेस आपका कौन सा परचेजेस रहेगा? फिनिश गुड्स करेगा कि रॉ मटेरियल करेगा? रॉ मटेरियल करेगा। रॉ मटेरियल आप लेके जाके घर पे लेके जाएंगे कि ऑफिस में लेके जाएंगे कि शोरूम में लेके जाएंगे? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में लेके जाएंगे, बराबर है। इसके लिए जो परचेज है वो फैक्ट्री का खर्चा माना जाता है, और वो फैक्ट्री के डेबिट में लिखते हैं। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। दिख रहा है परचेज पहला आइटम, मतलब दूसरा आइटम दिख रहा है हाँ। परचेजेस। हाँ, अब इसी को ध्यान में रखिए। मैंने पहला आइटम अभी तक समझा ही नहीं, परचेजेस का एग्जांपल लिया मैंने। आपने ना समझिए कपड़े का रोल लेके आए, समझ जाइए आपने 5 रोल लेके आए एग्जांपल के तौर पे, बंडल कपड़े का। 5 बंडल लेके आए कपड़े के, जिसमें से ना 3 इस्तेमाल हो गए। 3 क्या हो गए? इस्तेमाल हो गए। 2 क्या हो गए? बच गए ना बेटा। हाँ। जो बच गए, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो यूज नहीं हुए ना बेटा। क्योंकि आपने जब परचेज किया था उसको, समझो 5 बंडल है ना, तो मैं नंबर में बात करता हूँ। 5 समझो, 5 बंडल 5 रुपए की एग्जांपल के तौर पे, तो 5 आपने डेबिट में लिख दिया, ठीक है ना। उसमें से आपने इस्तेमाल कितना किया बेटा? 3 इस्तेमाल किए। कितने बच गए? 2 बच गए। 3 इस्तेमाल किया मतलब कितने बच गए? 2 बच गए। एक्चुअल में खर्चा 5 का है क्या 3 का है? 3 का है, क्योंकि आपने 3 यूज किया। तो आप क्या करते हो मालूम है क्या? 2 रुपए का जो बच गया ना, उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्या नाम से लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। तो आपने 5 जब खरीदा था तो 5 रुपया डेबिट में लिखा, और 2 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे यहाँ लिखा। इसका मतलब 5 और 2 क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग फिर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब इस्तेमाल कितना हुआ, यूटिलाइज कितना हुआ? 3 हुआ। आपको बात समझ में आ रही है? प्रेजेंटेशन। अब यही क्लोजिंग स्टॉक जब नेक्स्ट ईयर जब आता है, तो हम लोग का क्या करते हैं? हम लोग पहले पुराना स्टॉक इस्तेमाल करते हैं ना। तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, जो लास्ट डे का क्लोजिंग है, वो ये साल का नए अकाउंट का, नए साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। ओपनिंग स्टॉक भी मतलब हमारा परचेजेज ये जो बच गया था। बात समझ में आ रही है? ओपनिंग स्टॉक के नीचे क्या आएगा? परचेज। परचेज में से अगर आपने कुछ रिटर्न किया तो उसी के नीचे से माइनस कर देते। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न टू क्रेडिटर भी बोलते हैं, क्योंकि माल हम लोग क्रेडिटर से खरीदते। रिटर्न टू सप्लायर भी बोलते हैं, क्योंकि माल हम लोग किससे खरीदा है? सप्लायर से खरीदा हुआ है। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्यों आता? आपके जहन में बैठ गया। परचेज भी क्यों आता है? आपके जहन में बैठ गया। सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब बेटा। फाइनल अकाउंट चैप्टर स्टार्ट कर दिया और वो पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया है। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मतलब ही क्या है? फैक्ट्री का खर्चा ना बेटा, बनाने का खर्चा जो भी होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। फिर वेजेस का मतलब मैंने बताया था, लेबर को दिया रहता है जो फैक्ट्री में काम करते हैं। इसका और एक नाम है प्रोडक्टिव वेजेस। इसका और एक नाम क्या है बेटा? प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। जो किस में इन्वॉल्व है बेटा? प्रोडक्शन। और भी बहुत सारे लोग जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, फिर भी फैक्ट्री में काम करते हैं। कोई एग्जांपल देगा क्या? अच्छा मुझे बताओ, कटिंग मास्टर को क्या मिलता है? प्रोडक्टिव वेजेस मिलता है कि अनप्रोडक्टिव मिलता है? प्रोडक्टिव मिलेगा उसको। प्रोडक्टिव। और जो सिलाई कर रहा है, जो मशीन पे बैठा है, सी रहा है कपड़े, वो उसको ही प्रोडक्टिव मिलेगा। प्रोडक्टिव। अच्छा जो धागे कटिंग कर रहा है, जो नहीं क्या, इस्त्री करने से पहला और कांच बटन करने से पहले धागे निकालते हैं, उसको ही प्रोडक्टिव ही मिलेगा। अच्छा उसको भी प्रोडक्टिव मिलेगा। कांच बटन करने वाले को समझ नहीं आ रहा है। हाँ उसको भी प्रोडक्टिव मिलेगा। अच्छा वो इस्त्री करने वाले को, आयरन जो करेगा, उसको भी प्रोडक्टिव उसको भी मिलेगा। प्रोडक्टिव। अच्छा जो पैकिंग करेगा,
घड़ी करके प्लास्टिक के अंदर रख के, कोई या जो भी प्रोडक्ट जैसे भी पैकिंग का productive। सीनेट डब्बे वगैरह में हाँ। जो भी, उसको भी क्या मिलेगा? प्रोडक्टिव मिलेगा। वेरी गुड बेटा, प्रोडक्टिव मिलेगा। अच्छा एक बात बताता हूँ, बाहर एक वॉचमैन बैठा है फैक्ट्री के, उसको भी तो पगार मिलेंगी ना, वो प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है? अनप्रोडक्टिव है वो। क्यों अनप्रोडक्टिव है? प्रोडक्टिव है। प्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है बेटा उसका, बात समझ में आ रही है क्या? तो वेजेस का और एक नाम क्या है? प्रोडक्टिव वेजेस है। समझ में आ गया? प्रोडक्टिव वेजेस का भी मतलब वेजेस होता है, उसको भी फैक्ट्री के डेबिट में ही लिखना है। मोटिव पावर बताओ जल्दी से, क्या होता है? मैंने बताया अभी आपको, मोटिव अभी पावर, आज के हाँ लेक्चर में बताया। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो प्लांट इलेक्ट्रिसिटी, वगैरह में से हाँ। यूज की जाती है, बराबर ना, फैक्ट्री में जो यूज की जाती है उसको बोलते हैं, बराबर ना। पावर, फ्यूल, ऑयल, ये भी कहाँ यूज होगा? फैक्ट्री में यूज होगा। अच्छा सुनिए, वेजेस एंड फैक्ट्री सैलरी में। आया, इसका मतलब ज्यादा पार्ट किसका है? वेजेस का, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखना है ना क्या? सैलरीज एंड वेजेस आया तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस। 4 आइटम बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरीज एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। बात समझ में आ रही है? तो वेजेस का पार्ट ज्यादा है तो छोटी मोटी सैलरी उसके साथ चले आती है, क्योंकि देखो मैंने अभी एग्जांपल लिया था आपके सामने कि जो वर्कर बैठे हुए, तो कौन से वर्कर? जो वॉचमैन बैठा हुआ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। या सुबह में कोई झाड़ू मारने वाला आता रहेगा, शाम में भी कोई झाड़ू मारने वाला आता रहेगा, वो भी क्या अनप्रोडक्टिव, उसको भी महीने की सैलरी दी जाती रहेंगे, तो वो वेजेस एंड सैलरीज है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो जो पहला आया उसके साथ में जो है वो पीछे वाला भी चला जाएगा। फैक्ट्री रेंट, रेट एंड टैक्सेस, ये भी कहाँ जाएगा? आवाज नहीं आ रही है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फैक्ट्री राइटिंग कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी गुड। कोल, गैस एंड वाटर, ये भी कहाँ यूज होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री में यूज होता है। कैरेज का मतलब बताइए, कैरेज, कैरेज का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। कैरेज का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस। इनवर्ड का मतलब आने का खर्चा, आउटवर्ड मतलब जाने का, तो ये लाने का खर्चा है। देखो जो टेम्पो में माल आएगा उसको भी तो देना पड़ेगा ना टेम्पो वाले को, भाड़े का पैसा या जो भी उसका है, या उसकी सैलरी वगैरह जो भी, तो कैरिज इनवर्ड में आ जाएगा, बराबर है ना। कैरिज यूनिट का और एक नाम क्या है? कैरिज भी बोलते हैं, कैरिज ऑन परचेजेस भी बोलते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है ना? रॉयल्टी ऑन परचेज, परचेज से रिलेटेड है, मतलब फैक्ट्री है, फैक्ट्री मतलब वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। रॉयल्टी के ऊपर बात करेंगे बाद में हम लोग। कमीशन ऑन परचेज भी परचेज से रिलेटेड है, तो ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री वहीं चला जाएगा। कस्टम, ऑक्ट्राय, डॉक ड्यूटी, माल लाएगा हमारा, कस्टम क्लियर करेंगे, ऑक्ट्राय देंगे या डॉक ड्यूटी देंगे, ये भी माल आने का ही खर्चा है हमारे पास। क्लियरिंग चार्जेस, वहां से माल क्लियर होके आएगा एयरपोर्ट से, डॉक से या रेलवे के फ्रेट से वगैरह वगैरह। फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड और एक नाम है किसका? कैरिज का और एक नाम है फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड। ये सब पता है आपको? नहीं। अगर रेलवे से आया ना उसको फ्रेट बोलते हैं उसको, बराबर है ना। बाय रोड आया कैरिज बोलते हैं उसको। ऐसा ऐसा सेम मतलब सिमिलर सिमिलर इसका ये है, मतलब एक ही है, नाम अलग अलग है। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट किया मतलब माल आएगा, आएगा मतलब फैक्ट्री में जाएगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। वर्क मैनेजर सैलरी, बेटा वर्क और फॉरमैन सैलरी बताया था मैंने आपको, सुपरवाइजर को दी जाती है, जो कहाँ पे सुपरवाइज करते हैं? फैक्ट्री में, ठीक है। तो आपका डेबिट साइड क्लियर हुआ? क्या 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 आइटम आ सकते हैं? क्रेडिट साइड, परचेज किया, तो देखो देखो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में ना क्या होता है पता है क्या? डायरेक्ट इनकम लिखते हैं। डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है सेल। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना फैक्ट्री के डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट इनकम, और डायरेक्ट इनकम एक ही है सेल। उसके अलावा जो भी इनकम है ना वो क्या इनडायरेक्ट इनकम है, वो सब कहाँ जाती है? पेनल अकाउंट के क्रेडिट में। वैसे भी आपने परचेजेस कहाँ लिखा? ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा, तो सेल कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हमारा क्या डायरेक्ट इनकम है। फिर सेल्स रिटर्न हुआ तो उसमें से माइनस होगा। सेल्स रिटर्न का और क्या नाम क्या? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न टू कस्टमर, रिटर्न टू डेटर, क्योंकि हम लोग माल किसको बेचते हैं? कस्टमर को बेचते हैं, डेटर को बेचते हैं, रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न का और एक नाम क्या था? रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न का और एक नाम क्या? रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में और भी 4-5 आइटम दिख रहे हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा, मैं भी बोलने जा रहा हूँ, जब भी कंपनी से या बिजनेस में से गुड्स बाहर गया उसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता ही है। चाहे वो बिक के जाए, चाहे वो चल के जाए, चाहे जल के जाए, चाहे चोरी हो जाए, चाहे कोई छीन ले, चाहे वो हम लोग उसको सोल्ड करें या हम लोग उसको फेंक दे, कंपनी